हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस कोर्स में हम लोग का मेन फोकस यह रहेगा कि हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एकदम लेमन लैंग्वेज में इसे सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा मेन फोकस यही है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए आप इस कोर्स के साथ बने रहें और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे होंगे और कुछ सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर पर मेनली हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आखिर ये सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवरिंग द आउटसाइड ऑफ अ 3 डायमेंशन शेप। मतलब वो सारा स्पेस जो कि एक 3 डायमेंशन स्पेस कवर कर रहा होगा फ्रॉम आउटसाइड, वो क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल हम लोग ये टॉप वाला पार्ट ले लिए, ये टॉप वाला पार्ट ले लिए, इसको कैलकुलेट कर लिए, फिर ये बॉटम वाला पार्ट को कैलकुलेट कर लिए, फिर ये जो कर्व पार्ट है इसको अगर हम लोग जब कैलकुलेट कर ले तो हम लोग ये जो तीनों पोर्शन को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? सरफेस एरिया मिलता है। उसी तरह से देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ आउटर एरिया वेयर द एक्सटेंशन ऑफ टॉप एंड बॉटम पोर्शन वोंट बी इंक्लूडेड। मतलब ये सिमिलर टू सरफेस एरिया होता है, वो सारा एरिया जो कि 3D ऑब्जेक्ट को आउटसाइड से कवर कर रहा होगा एक्सेप्ट टॉप और बॉटम को जब हम लोग कैलकुलेट करें वो सारा एरिया, तो हम लोग को क्या मिलता है? कर्व सरफेस एरिया। तो आखिर ये जो सरफेस एरिया है और जो कर्व सरफेस एरिया, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? सरफेस एरिया में वो सारा स्पेस जो कि 3D ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा होगा वो कैलकुलेट करे तो हमें सरफेस एरिया देता है, और कर्व सरफेस एरिया में एक्सेप्ट टॉप और बॉटम को छोड़कर, टॉप और बॉटम को छोड़कर वो सारा एरिया जब हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग को क्या देता है? कर्व सरफेस एरिया देता है। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप के थ्रू देखते हैं, सारे फॉर्मुलाज के ऊपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच, ये होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। उसी तरह से हम लोग कोन का कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह से देखते हैं, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूला को याद करने के बाद इस एक्सरसाइजेस में हम लोग को इस फॉर्मूला के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना हो रहा होगा, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। ये एक सिलेंडर है हमारे पास, इस पर एक कोन माउंटेड है। ठीक है, तो अब अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि अच्छा बताओ इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? सबसे पहले तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या, इस फिगर के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि ये बेस का है। तो इससे क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर कोई बोल दे कि इस फिगर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? टॉप और बॉटम को छोड़ के वो सारा एरिया कैलकुलेट कर ले तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसी की टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे हम लोग को एक्सरसाइज में, वो 6 फॉर्मूला आप याद कर ले। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या बोल रहा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब 2 क्यूब है, वो दोनों को हम एंड टू एंड जोड़े हैं, तो अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब बी एक्स। अब हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको इसका वॉल्यूम गिवन है तो हम अब क्या लिख सकते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या अब हम इसका एज लेंथ एक्स ले चुके हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से हमको एक्स क्या मिल जाएगा?
4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ द resulting cuboid are as follows। ठीक है, तो हम लोग का इसका एज लेंथ हो चुका है 4 सेंटीमीटर, इसका एज लेंथ क्या हो चुका है 4 सेंटीमीटर, इसका विड्थ कितना हो चुका है 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना हो चुका है 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हुआ, इसका अब हम लेंथ क्या लिख सकते हैं, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसका ब्रेड्थ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को सारा चीज मिल चुका है। अब ये उसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का डायमेंशंस हो गया। अब हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तब हम वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 1, तो क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हम लोग को इस पूरा वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्या हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हम इस सिलेंडर का हाइट निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या हम लोग को वेसल का हाइट पता है, जी बिल्कुल पता है 13 सेंटीमीटर। क्या हेमिस्फीयर का हम लोग को हाइट पता है, हॉलो हेमिस्फीयर का हाइट पता है, जी बिल्कुल पता है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं हम लोग। तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 7 इंटू 6, तो यहाँ से हो जाएगा 98 पाई प्लस 84 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 182 पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, तब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे होंगे पाई का 182 इंटू 22/7, तो 726 या 182 होता है, तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 22 इक्वल्स टू 572 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या बोल रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, एक टॉय है इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हम लोग क्या निकालना है, ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। हम लोग को दिया हुआ है
रेडियस ऑफ द कोन इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ हम लोग को, टोटल हाइट दिया हुआ है, इस टॉय का टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है जो कि कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हम अब इस हाइट, कोन का हाइट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे होंगे? हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। क्या हम लोग को टॉय का हाइट पता है? जी बिल्कुल पता है, 15.5 सेंटीमीटर। क्या हम लोग को हेमिस्फेयर का हाइट पता है? जी बिल्कुल पता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, क्या अब अगर हम लोग को इस कोन का स्लैंट हाइट निकालना हो, ये जो कोन है इसका अगर हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो कोन है, ये कुछ इस तरह से कोन है, इसका हम लोग को ये निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे? अगर हमको इसका रेडियस पता है 3.5 सेंटीमीटर, इस कोन का अब हम लोग को हाइट भी पता चल गया है कि ये 12 सेंटीमीटर, तो क्या हम लोग इसका एल निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे हम लोग। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो एल क्या हो जाएगा? एल इक्वल्स टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 12.25 होता है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25, जो कि क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग के पास ऑलमोस्ट सारा डेटा आ चुका है। तब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई आर का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, 3.5। एल अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले हैं, 12.5। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 24.5 पाई हो जाएगा प्लस 43.75 पाई हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 68.25 पाई आएगा। पाई का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, तो सबसे पहली बात, द हेमिस्फीयर कैन occupy whole of the side of the cube, whole of the side of cube। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो हेमिस्फेयर है ये पूरा क्यूब को ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, जो कि क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। दूसरा में क्या फाइंड करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस टोटल क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लें, उसमें से ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाले और इसका बेस एरिया को माइनस कर दें, तो क्या हमको ये पूरा सॉलिड का सरफेस एरिया मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है कि अब हमको इसका रेडियस चाहिए, हेमिस्फेयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, को टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6a²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। और इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr²। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर कितना है आर कितना है आर कितना है 7/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 7 7 कट जाएगा 2 2 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 294 प्लस 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है उसको हम लोग कट आउट कर दिए कि उसका क्यूब से, सच दैट उसका जो डायमीटर एल है वो क्यूब का लेंथ के बराबर है। ठीक है, मतलब इस क्यूब में इस हेमिस्फीयर को इस तरह से कुछ रख दिए और इसका बेस को ऐसे कट कर दिए पहले। ठीक है, और उसके बाद इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रख दिए। तो अब हम लोग को क्या करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। ठीक है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू आर। तो हम क्या लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/2। ठीक है, तो हम लोग को जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस 2 पाई L/2 का स्क्वायर माइनस पाई L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6L² माइनस πL²/4 प्लस π/2 L² हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4। ठीक है, तो अब हम लोग सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1/4 24 प्लस पाई L² यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस पाई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो 1/4 20 से 22/7 L² हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 190/7 L² हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 184.18 L² यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। 2 हेमिस्फेयर इसके एंड्स पे स्टिक है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। इस पूरा कैप्सूल का हम लोग को क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग को गिवन है पहले वो देखते हैं। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 5/2 mm। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं लेट रेडियस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है, क्या हम लोग सिलेंडर का हाइट निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिलिंड्रिकल हाइट क्या हो जाएगा टोटल हाइट माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द कैप्सूल। समझ आ रहा है, मतलब ये जो पूरा कैप्सूल है इसमें से अगर हमको सिलेंडर का हाइट निकालना हो तो क्या हम ये पोर्शन इसका हाइट और इसका हाइट इससे माइनस कर दे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो क्या हम लोग को ये मिल जाएगा सिलेंडर का हाइट, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग लिख रहे होंगे क्या हो जाएगा 14 टोटल हाइट कितना 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 जो कि क्या हो जाएगा 9 mm हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग को क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये कितना हो गया इसका रेडियस हो गया 2.5 mm
और इसका हाइट कितना हो गया सिलेंडर का 9 mm। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच इंटू प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसमें वैल्यू बैठा देते हैं, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है 5/2, एच कितना है हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे 9 प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 25 पाई। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो मैं बैठा देंगे 70 इंटू 22/7, 7 10 जो 70, तो कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर, इसका हाइट सिलेंडर पार्ट का 2.1 मीटर है एंड 4 मीटर इसका डायमीटर है रिस्पेक्टिवली, तो क्या लिखा हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, इसका स्लैंट हाइट कितना है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस टेंट को बनाने में जितना एरिया यूज हो रहा है कैनवास का वो कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट अ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इस कैनवास टेंट का एरिया निकालना है और इस एरिया इसका हम लोग को कैनवास का जो बनाने का जो रेट है वो निकालना है, टोटल रेट कितना खर्च हुआ वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉनिकल पोर्शन का निकालते हैं। ठीक है, कॉनिकल पोर्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका रेडियस कितना हो जाएगा कॉनिकल पोर्शन का 2 मीटर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2.8 मीटर। ठीक है, और मान लो कि S1 तब क्या हो जाएगा, S1 क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द कॉनिकल पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कॉनिकल पोर्शन का क्या होता है पाई आर एल होता है। हम लोग को पाई इंटू आर का वैल्यू पता है 2 इंटू एल का वैल्यू पता है 2.8, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से फॉर हम लोग सिलिंड्रिकल पोर्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन में सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, हाइट कितना हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, और S2 जो हम लोग मान रहे हैं लेट कर रहे हैं क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो S2 कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर का वैल्यू 2 है, एच का वैल्यू 2.1 है, तो ये कितना हो जाएगा 8.4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखते हैं, लेट एस बी द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। ठीक है, तो मतलब एस टोटल कैनवास के लिए कितना एरिया यूज हो रहा है, पहला कॉनिकल टॉप वाला यूज हो रहा है और दूसरा सिलिंड्रिकल पार्ट यूज हो रहा है। तो S1 प्लस S2 जब हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.6 पाई प्लस 8.4 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 14 इंटू 22/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको करेंगे 7 2 जा 14, तो ये कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा का क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास कितना हो जाएगा 500 इंटू 44, तो कितना हो जाएगा रेक्स 22,000 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर का 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट
एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब इस सिलेंडर से कोनिकल पार्ट को हम लोगों ने कट कर लिया है और उसको निकाल लिया, ये पोर्शन पूरा हॉलो कर दिया है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एंड द सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम लोग को इसका सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सबसे पहले एक सिलेंडर था, उसमें से हम लोगों ने एक कोन, ये वाला कोन वाला पार्ट को कट आउट कर दिया। अब इसमें से हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या अगर हम लोग सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले, और ये जो टॉप वाला पार्ट है इसका सरफेस एरिया निकाल ले, तो क्या हम लोग को इस वेसल का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। डायामीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू क्या है? 1.4 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है। तो है क्या हम रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल कैविटी लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या है वो? 2.4 सेंटीमीटर। क्या हमको कॉनिकल कैविटी का हाइट पता है? जी बिल्कुल पता है। कितना है हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी? कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम लोग ये जो कोन फॉर्म हो रहा है इसका हम लोग ये स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? क्या इस कोन का हम लोग क्या इस कोन का हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल रहे होंगे? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना उस कोन का, ठीक है। ये वो कोन है, ये उसका हाइट है, और ये कुछ इस तरह से कोन है, ठीक है। इस तरह से कोन है जिसका हम लोग को रेडियस पता है 0.7 सेंटीमीटर, इसका हाइट पता है 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग ये स्लैंट हाइट नहीं निकाल सकते हैं एल? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे होंगे। इसका हाइट दिया हुआ है हम लोग को 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर। तो जो इसका स्लैंट हाइट एल होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। जब 0.7 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.49 प्लस 5.76। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कुछ अंडर रूट ऑफ 6.25 आ जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। तब अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद इसका बेस एरिया निकालेंगे, जो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्या निकालेंगे? कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर एल, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई प्लस 1.75 पाई। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.6 पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। तो जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 5.6 इंटू 22/7, तो ये आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. मतलब एक सिलेंडर है, सबसे पहले उसमें से एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल के कट कर लिया गया। अब फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो क्या हम इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले और ये दोनों हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले, तो क्या इस पूरा वुडन आर्टिकल का सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
curved surface area of the cylinder plus 2 times of curved surface area of the hemisphere। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई 3.5 इंटू 10। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा 2 पाई 3.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 70 पाई प्लस 49 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 119 पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। तो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे 119 इंटू 22/7, तो ये कुछ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में आ रहे होंगे वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नमस्ते लर्नर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।